नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। देखा है आपने कुछ लोगों को मस्तिष्क में, माइंड में ना कीड़े पड़ जाते हैं। देखा है कि नहीं जी, उनके दिमाग में ना अंडे देना शुरू कर दिया है। वो अंडे फिर डॉक्टर निकालते हैं, फिर उनका ऑपरेशन होता है। बिल्कुल सही रहते हैं वो लोग, और पता नहीं क्या होता है कि वो थोड़ा सा उनका जो है कहीं चक्कर आना या कुछ होना, और फिर डॉक्टर कहते हैं जब इलाज कराने की तबीयत इकट्ठी खराब होती है, अरे जी ये तो अंडे दे दिए हैं और ये निकाले जाएंगे। आपको पता है ये समुद्र शास्त्र में बीमारी भी उसका मेंशन है, और उसकी रेखाएं कौन सी होती हैं, जिसमें शनि की प्रधानता, माइंड लाइन की प्रधानता और स्वास्थ्य रेखा की प्रधानता जरूर होती है, और यव जरूर होता है। लेकिन वो यव खड़ा हुआ यव होगा। तो दो तरीके के यव होते हैं। देखो यहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं कहना। अगर यहां पर ये एक रेखा, ये एक यव का निशान, ये लड़ाई झगड़े के लिए होता है। याद रखना, ये लड़ाई झगड़े के लिए होता है। यहां से एक रेखा को मैं निकाल दूं, अगर ये यहां से एक रेखा निकल गई, इसके बीच में से एक रेखा निकल गई, देखो इसके बीच में से एक रेखा निकल गई, ये हार्ट लाइन है ना, ये मैंने यहां आकर उसे रोक दिया। आप कहते हो अरे वाह, ये तो एक रेखा वैसी बनी हुई है, या वह थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। ये स्वास्थ्य रेखा है, ये स्वास्थ्य रेखा। ये इसके दो मतलब है। अभी मैं भले बताऊंगा, एक ये और एक और आगे बताऊंगा। अब इसमें होगा क्या, ऐसे व्यक्ति का ऑपरेशन होगा और उसके दिमाग में अंडे निकलेंगे, कीड़े निकलेंगे, ये निश्चित है। लेकिन अपनी लाइफ जो है, वो ऑपरेशन कराने के बाद 10 से 12 साल या 15 साल बड़े बढ़िया जाएंगे, उसके कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। उसके बाद पैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बस 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 बस, समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? तो यानी, और अगर मैंने इसको काट दिया तो फिर दोबारा ऑपरेशन और फिर मृत्यु निश्चित है। वैसे भी निश्चित है, लेकिन वो जी जाएगा। लेकिन ये कट के आगे आ गई तो दोबारा ऑपरेशन, दोबारा अंडे देने शुरू हो गए, लेकिन फिर आप नहीं कह सकते कि 12-15 साल जिएगा या नहीं। सर हम आपकी बात पर विश्वास कैसे करें, कैसे करें? समुद्र शास्त्र का हवाला दीजिए। देते हैं, चलो देते हैं। ये क्या है? जिस व्यक्ति के हाथ पर शनि क्षेत्र पर एक खड़ा यव, खड़ा यव अर्थात द्वीप का चिन्ह हो, उसमें से एक रेखा की शाखा निकलकर तीव्र गति से, यानी वो प्रोमिनेंट रेखा, तीव्र गति यानी प्रोमिनेंट रेखा होनी चाहिए। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है ये रेखा प्रोमिनेंट है, ठीक है। प्रोमिनेंट रेखा मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा के समागम पर जाकर जाकर उसमें समागम करे, वहां तक रुक जाए, तो उस व्यक्ति का क्या होगा? देखो, उस व्यक्ति के मस्तिष्क की निश्चित ही शल्य क्रिया ऑपरेशन द्वारा चिकित्सा होगी, मस्तिष्क में से कीटाणु निकाले जाएंगे। ओ माय गॉड सर, आप सही कह रहे थे। इस प्रकार की चिकित्सा के पश्चात वह व्यक्ति 10 से 12 वर्ष जीवित रहेगा, उसका शेष जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा, बिजनेस करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन 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 अर्थात द्वीप के आने वाली मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा के समागम के स्थान के पार करके उस स्थान पे आगे बढ़ जाए, ऑपरेशन दोबारा, और उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित। वहां पे भी है निश्चित 12-15 साल के बाद, लेकिन यहां पर संभावनाएं ऑपरेशनों की और होने के कारण दिक्कत बढ़ जाएगी। तो ये समुद्र शास्त्र में मेंशन है। अभी तक क्यों नहीं बताया किसी ने? ये किताबें क्यों नहीं पढ़ते? और किताबें पढ़ते हैं तो उसे क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि ये पढ़ना ही नहीं जानते। पाम रीडर पढ़ना ही नहीं जानते हैं। अब देखो ये लिखा हुआ है ना, साफ बातें लिखी हैं या नहीं लिखी? मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा के समागम पे जाकर उस संगम करे तो उस व्यक्ति के मस्तिष्क की निश्चित ही ऑपरेशन द्वारा चिकित्सा होगी, उस मस्तिष्क में से कीटाणु निकाले जाएंगे।
मेरे पास भी एक एनालिसिस के लिए आया था, उनके बच्चे का ऑपरेशन, उनको वो किसी जगह पर गए थे और वहाँ पे ऑपरेशन कराना था। मैंने कहा किस चीज़ का ऑपरेशन? उन्होंने कहा सर उसके ना अंडे, दिमाग में अंडे, डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन होगा तो वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा आप मुझे दिखा दीजिएगा उनका, तो अभी तक उनका हाथ नहीं आया है, लेकिन अगर वो पहली बारी है तो ठीक होगा और मैंने यदि समझ जाएंगे वो भी क्या क्या होने वाला है। तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें समुद्र शास्त्र में मेंशन है, लेकिन हमें पता ही नहीं लगता। यानी एक खड़ा यव, इस यव से इस रेखा पर यहां पर, और एक रेखा चाहे ये यहां पर रखी है यहां तक आएगी, तो आपको समझ आनी चाहिए इसका ये कट गई तो यानी ये दिक्कत। यहां पर ओवरलैपिंग आ गई, काली रेखा आ गई, कोई और ज्यादा परेशानी। इस रेखा में, अगर इस रेखा में कोई डिफेक्ट आ गया तो और दिक्कत, परेशानी, पैसों की भी परेशानी। अब ये क्यों कहते हैं कि इनकी लाइफ अच्छी जाएगी? देखो ये रेखा और ये रेखा का संबंध में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसलिए अच्छी। अगर इस पर भी दिक्कत है तो इस पे भी परेशानी आएगी। वो फिर मत कहना 10 से 12 साल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जीवन सुख में रहेगा। यानी आपको ये कंपेटिबिलिटी भी तो पकड़नी है उसकी। और अगर ये रेखा कट जाती है या ओवरलैपिंग पे आती है तो फिर दोबारा चिकित्सा, फिर दोबारा परेशानियां, फिर सारी चीजें होनी। अभी एक फीमेल का मेरे पास ना एनालिसिस करा, उन्हें इंटरेस्ट है पामिस्ट्री में। कहती हैं कि सर आपने ना एक मेरे ना राहु क्षेत्र पर ना एक ऑफशूट है और उस ऑफशूट पर ना स्टार बना हुआ है, तो वो नहीं बताया। और मेरे ना यहाँ पर 2 यूनियन लाइन है और एक जो है त्रिभुज बना हुआ है। मैंने कहा मैडम एक बात बताओ, मैंने अभी एक एडवांस पामिस्ट्री में 2 वीडियो रिवर्स पामिस्ट्री के लेके आया था, जिसके अंदर मैंने मेंशन करा था एक बच्चे का कि यहाँ 8 साल पर एक ट्रायंगल बना था, यहाँ पर एक चेंज की रेखा थी, ये चेंजिंग की रेखा थी, इन्होंने चेंज करके यहाँ गए। और मैंने कहा दादा, दादा मैंने क्यों बोला था, यहाँ पर एक रेखा काली पड़ी थी, ये चेंजिंग की रेखा थी, चेंज करा और इधर एक ट्रायंगल बना था। तो मैंने ये कहा कि दादा जो है ना उन्होंने एफडी दी होगी। सर एफडी नहीं दी थी, दादा ने क्या करा था कि अपना सारा पैसा जो है अपनी रिटायरमेंट का वो हमारे को दे दिया था, हमने घर पर लगाया था। आ गई दादा वर्ड। अब ये 8 साल को निकाल के रख लो ना, एक अलग कर लो। फिर आपने एडवांस रिवर्स पामिस्ट्री में यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे जाओगे तो 17 से लेकर ये चीज़ें जाओगे 24 साल जैसे ही आएगा, क्योंकि ये एक कैलकुलेशन थी। तो मैंने कहा 24 साल में इनकी लाइफ में अच्छा होगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ में दोबारा घटित होना था। गुरु पर्वत पर ये रेखा ऊपर जा रही थी ना, ऊपर ऊपर था, एक नीचे से आएंगे तो वो उसका प्रभाव ऊपर से जाएंगे। तो अब यहाँ ये तो नहीं पता लग सकता कि इनको इनके लिए अच्छा क्या होगा। मैंने नीचे पढ़ा इस साइड पर, तो मैंने कहा कि उसकी नौकरी लगी है 24 साल में, और वो 24 साल का यहाँ पर ट्रायंगल, यानी यहाँ दादाजी ने पैसा दिया तो अच्छा हुआ था इनकी लाइफ में, इनके पिताजी से रिलेटेड इनका काम बने थे, तो इनका भी काम बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तो यहाँ पर ये लिखा है, तो ट्रायंगल्स के कैसे मतलब निकलते हैं। यानी आप ऊपर आप कैसे कह सकते हो कि यार ये अच्छे होते हैं, राजनीति में होते हैं। अभी मैंने त्रिशूल पर वीडियो बनाया, सूर्य पर्वत पर त्रिशूल। मुझे कमेंट्स आता है कि सर आप ना जो है शनि पर बनाकर दे दो। अरे मैं बनाऊंगा, आपको पहले समझो तो सही कि वो रेखाएं होती क्या हैं। फिर वीडियो पूरे यूट्यूब में पड़े हैं कैसे। बुध पे जो ये रेखाएं होती हैं ना, ये बुध किसके लिए होता है? वाक शक्ति के लिए होता है, ठीक है। ये व्यापार के लिए होता है, बोलने के कला में होता है। तो आप ना ये बहुत अच्छा फायदा देता है, फायदा देता है, फायदा देता है, अरे भाई नहीं होता ऐसे। पहले इनकी टेंडेंसी को पकड़ना पड़ता है, इनकी इन इन इनकी टेंडेंसी क्या है। याद रखना, कहीं पर भी 3 रेखाएं बन जाएंगी, 3 रेखाएं। ये देखो ये 3 रेखा बन गई। आप कहते हो अच्छा, मैं कहता हूं अच्छा है, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अच्छा, ऑपरेशन निश्चित है। जहां पर 3 रेखाएं निकलेंगी ना, 3 रेखा निकलेंगी, ऑपरेशन निश्चित होगा। आप याद रख लेना, कोई ना कोई ऑपरेशन जरूर होगा। यहां पर ये 3 रेखा निकलती हैं, ऑपरेशन होगा। यानी ये चाहे
आपका त्रिशूल हो, चाहे कोई हो, 3 रेखा निकली है, ऑपरेशन जरूर होगा, याद रख लेना, ये जरूर होता है। फिर वो पकड़ना है कौन सा ऑपरेशन होता है। तो अभी तो बहुत कुछ दिखाऊंगा समुद्र शास्त्र को लेकर, लेकिन आपकी आंखें खोलनी थी कि इस तरीके से मत करा करो, कि ये पामिस्ट्री कैसे सीखते हैं हम लोग, गंध क्यों सीख रहे हैं। पहले दिखाओ, समुद्र शास्त्र में लिखा हुआ है, दिखाओ तो सही, विश्वास आएगा आप लोगों को। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।